अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रॉ ने टारगेट किलिंग उनकी की है। पाकिस्तान की जहां आतंकी हाफिज सईद के 2 हाथ कट गए, वो इसलिए क्योंकि हाफिज सईद के ये 2 मोहरे थे जो इसका काम करते थे, लेकिन अब इनको नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। ईद उल फितर के टाइम पर वहाँ जो सूरत हाल रही है और जो विजुअल्स उधर से आ रहे हैं वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। तस्वीरें सामने आई है पाकिस्तान के कराची में ये घटना हुई है। उसके पीछे अजीत डोवल की एक डॉक्ट्रिन है जिसकी वजह से, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया। आसमान रो पड़ा है, अच्छा, जमीन कांप उठी, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे। ये आदमी जो है ये हाफिज सईद का रिश्तेदार है, फाइनेंसर है और ये इसको मार दिया अननोन गनमैन ने। क्योंकि उसने इस हाइब्रिड की एक डिक्लेयर्ड वॉर है, दिस इज अ डिक्लेयर्ड वॉर मैं कहूंगा। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब एक्टिविटीज हैं, अटैक्स हैं, वो भी आपके सामने, फिर बात किस तरह की जाए? ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। एक स्टेट का एक एम होता है, फिर उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है। रिवाज ये क्या हो रहा है भाई, ईद के दिन गनमैन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों रॉ ने पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों पर कहर बरपा रखा है। खबर निकलकर आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या का वीडियो भी सामने आया है जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश आए और दुकान पर खड़े अब्दुल रहमान को गोली मार दी। गोली मारने के बाद वे आसानी से फरार हो गए। गोली लगने से आतंकी अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। अब्दुल रहमान लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करने वाला अहम आदमी था। कराची के अलग अलग क्षेत्रों से जुटाए गए पैसे उसे सौंपे जाते थे, जिसे वह आतंकी संगठन के आकाओं तक पहुंचाता था। इस रकम का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। इससे पहले 17 मार्च को हाफिज सईद के बेहद करीबी और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जिया-उर रहमान उर्फ अबू कताल की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने अब्बू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जबकि उसकी सुरक्षा में पाकिस्तान आर्मी के जवान भी तैनात थे। कताल लश्कर में नंबर 2 के पद पर था। अबू कताल जम्मू कश्मीर के रियासी हमले का मास्टरमाइंड था और उसका असली नाम जिया-उर रहमान था। रविवार को अज्ञात हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सिर पर गोली मारी थी। ताजी न्यूज ये है कि गन मैन इज येट अगेन इन एक्शन इन पाकिस्तान। वन मोर पर्सन हैज बीन सेंट टू, जिसे आप कह लीजिए 72 हूर के पास उनको भेज दिया गया है। तो ये इसकी तो मैंने वीडियो भी देखी, वीडियो भी है, तो लेट्स एंजॉय। और उसके बाद आई होप कि ये इट्स अ गुड रिडेंस और दुनिया में एक और ऐसे व्यक्ति की कमी हो गई जो नफरत करता है, नफरतों पे बेस्ड है। अननोन गनमैन ने किया है, नो डाउट अननोन गन। पहले ये खबर आ रही थी कि ये आदमी एलईटी का है और इस आदमी को, इसका नाम है करी अब्दुल रहमान। अच्छा, इसकी ये भी खबर आ रही थी कारी। हाँ, तो कारी असल में कुछ लोग क्या वो होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, उनको कारी कहते हैं। अच्छा, तो ये कारी अब्दुल रहमान, और ये पता लग रहा था कि लश्कर का आदमी है और ये फंडिंग कराता था। बाद में पता लगा कि ये जो है ये लश्कर का नहीं है, ये जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का है। अब ये अहले सुन्नत वल जमात जो है इसको पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट हुआ करता था एक जमाने में, आज भी है नो डाउट, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी दूसरी जमातों को ज्यादा फेवर कर रही है और इनको कम कर रही है, इसलिए इनको निपटाया जा रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि ईरान, क्योंकि ये पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करता था, तो ईरान की इंटेलिजेंस ने भी मरवाया हो सकता है, जिसका मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा। एलईटी का फाइनेंसर है, मैं इस पे भी भरोसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैं इस पे भरोसा? क्योंकि ये जो आदमी है, इसको जिस तरीके से मारा गया,
अगर आप देखें तो ये खुद अपनी दुकान पे खड़ा है। अगर फाइनेंसर जरा सा भी होता है एलईटी का तो कम से कम 3 नौकर रखे होते हैं। तो एलईटी वाले ये दादा एक नौकर तो था ही, उसको भी मार दिया और बाकी हो सकता है 2 छुट्टी पे गए हो। वो ठीक है, लेकिन खुद भाई एलईटी का फाइनेंसर मतलब जहां पे करोड़ों का गेम है वहां खुद दुकान पे बैठा भी हो तो आदमी पीछे बैठा होना चाहिए ना, सामने क्यों होगा? तो वो लॉजिक मेरे को ये ज्यादा दिख रहा है कि जिस तरीके से ये दुकान पे बैठा है, अगर मैं दिखा दूं आपको, तो जिस तरीके से ये आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये एलईटी के फाइनेंसर का काम है, क्योंकि दुकान भी बहुत छोटी सी है, बड़ी गंदी सी दुकान है। एलईटी का फाइनेंसर जो होता है उसके पास पैसा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दुकान पे बैठे खुद क्यों बैठेगा? एलईटी के फाइनेंसर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस में चल रहे होते, क्योंकि वो करोड़ों में खेलते हैं और करोड़ों का घपला भी करते हैं। और कराची जैसे शहर में बैठ के अगर ये महीने का 1 करोड़ भी एलईटी को दे रहा है तो वो कमाई होगी मोटी। आइए रिबाही जी, नमस्कार, कैसी हैं? सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वही है अहले सुन्नत, ये आपस की लड़ाई है जिसमें ये मारा गया है। और आजकल इनके ऊपर से जो आशीर्वाद था वो भी खत्म हो गया, इसलिए ये मारा गया। भारत से पूछेगा पाकिस्तान जरूर कि मुझको तो खैर दर्द मिला, तुझको क्या मिला? भारत को अपेरेंटली बहुत कुछ मिल सकता है और यही उसके अज़ाइम है। और ये सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं कहता, सब कह रहे हैं और बड़ी देर से कहते चले आ रहे हैं। आपको एक सोचे समझे प्लान के तहत वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किया गया। अब गौर करेंगे तो समझ आएगी ना कि आपकी वहाँ की एंगेजमेंट, कि आप पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, असलाह के ज़खायर डिप्लीट हो चुके हैं, नई चीज़ें खरीदने के लिए एक दमड़ी नहीं है जेब में, कोई दोस्त दुश्मन देने को तैयार नहीं, अपने वसाइल ज़ीरो। तो फिर सिटिंग डक कौन हुआ? आप हुए कि कोई और? चुनांचे यहाँ पर आपको एंगेज रखने में ताहाल इंतहाई कामयाब है वो। अब जब चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर पर थोड़ा सा आपके साथ छेड़खानी करेगा। हमारे दोस्त अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं ना वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे, वो टेरर इनफैक्ट इंडिया को कह रहे हैं। असल टेरर जो है दिस इज इंडिया। तो याद रखिए, इंडिया अगर टेरर है ना, इससे आपको अमेरिका ने नहीं बचाना, अल्लाह बचा सकता है। और उसके बाद आप खुद अगर चाहते, आपने ना अल्लाह से मदद मांगी और ना अपने आप को यकजा किया, चुनांचे अब आप इधर उधर छोटे छोटे इन ताज़ा खुदाओं से मदद मांगते फिर रहे हैं। जी वॉर अगेंस्ट टेरर में हमें हेल्प करो। ये सारा कुछ इंडिया रैंडमली नहीं कर रहा, उसने बहर सूरत आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है और इंडिया इज दिस क्लोज टू दैट। अब भी वक्त है, गलत ट्रक की बत्ती के पीछे मत भागें, अक्ल के नौखुन लें, अल्लाह पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करें। वो गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे काबू करना चाहता है, वो आज़ाद कश्मीर भी आपसे लेना चाहता है, वो तो बड़े बड़े अज़ाइम रखता है। कभी इंडियन इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट तो किया करें, जो अंदर के हालात जानते हैं, कुछ थोड़ा सा बाहर भी निकला करें। इस हिसार के अंदर रहकर आप कुएं के मेंढक बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है। वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की बातें करता है। हाकम बदहन वो तो लाहौर में दंदनाता देखता है अपने आप को, वो तो फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी को खुदा ना करे इंडियन बूटों के नीचे देख रहा है। तो इसलिए इस कैफियत में क्या इसराइल को तस्लीम कर लेना, यानी ये गुनाह बेलज्जत है जो आप करेंगे, करने पर मुसर हैं, इस लालच में कि आप इधर से बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।